प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तब तक आप लोग एक काम कर लीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो ये जो क्वेश्चन हमने जो है 10 क्वेश्चन मैथ के लिए हैं और 10 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए हैं और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए हैं। ये ऐसे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाली पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम का जो है आपका होने वाला, उसमें ये बहुत ही मददगार होंगे आपको अच्छी रैंक दिलाने के लिए। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो tan 2a का मान कितना है? तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो साइन ए इज इक्वल टू साइन 1/2 का जो मान है वो साइन 30 कम में आता है, तो साइन यहां पर लिख देते हैं साइन 30। अब कंपेरिजन करेंगे तो एक बराबर निकल जाएगा आपका 30। अब मान निकालना है tan 2a का, तो लिखिए tan और 2 इंटू a का मान हो गया कितना 30, तो ये हो जाएगा कितना आपका tan 60 और tan 60 का मान होता है √3। अब ऑप्शन को चेक कर लिया जाए, देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन ए दिया हुआ है √3, तो इसलिए यह ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन सेकंड है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए यहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो निकालना है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का मान है 3/5, तो 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस 9/25। अब इसको यहां पर घटा देंगे, हल करेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16/25। और ये कितना आया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहां पर आपका 4 होगा, यहां पर ये 5 हो जाएगा 4/5। और ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है 4/5, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है किसी वृत्त के उसी खंड में या उसी वृत्त खंड से समझें बने कोण, दो कोण होते हैं। कैसे होते हैं, नहीं ऐसा आपको प्रमेय में पढ़ाया गया है। किसी वृत्त खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहां पर दुगना दिया हुआ है, समान कोण है √3 गुना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा, समान कोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर दिया है और भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2:4 है, तो इसमें बड़ी भुजा का मान कितना होगा वह निकालना है। तो देखिए भुजाओं का अनुपात यहां दिया हुआ है, तो भुजाओं को लिख लेते हैं। तो यहां पर घनाभ है तो लंबाई को आप लिख लीजिए x/1 दिया हुआ है, चौड़ाई को लिख लीजिए आप
2x और ऊंचाई को लिख लीजिए 4x। आयतन का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये दिया हुआ है 64,000। ये हो गया। लंबाई की जगह पर आप x लिख लीजिएगा, चौड़ाई की जगह पर 2x लिखिएगा और ऊंचाई की जगह पर 4x लिखना है, और 64,000 यहां लिख देना है। तो x का देखिए जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3, और 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 8। इसको मैं यहां पर भाग कर लेता हूं 64,000 अपॉन 8। 8 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। तो x का जो मान निकलेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x क्यूब हो जाएगा 8,000। तो x बराबर आएगा यहां पे, ये होगा x बराबर 20, यानी कि x की वैल्यू 20 निकल गई। अब निकालना है यहां पर सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी यहां पर h, क्योंकि इसका मान है 4x के बराबर। तो 4 और x का मान आपने 20 पता कर लिया है, तो h बराबर हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए यहां पर ऑप्शन ए है 40, बी है 60, और ये सी है 64, और डी है 80 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण होगा। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a√2, a√2, और a यहां पर लिखा है साइड यानी कि 6 और √3, यानी आंसर यहां पर हो जाएगा 6√3, और ऑप्शन यहां पर देखें बी है 6√3, इसलिए यही ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः P, Q और R है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल PQR दिया हुआ है, तो पहली फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये होगा यहां पर देखिए PQ लिखा है, तो पहली फलक का क्षेत्रफल हो गया P सेकंड वाले का, Q थर्ड वाले का, R। तो यहां हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई को P मान लिया, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई को मान लिया Q, और लंबाई गुणा ऊंचाई यानी कि लंबाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा ये सी, नहीं सॉरी आर दिया हुआ है, आर है ये। तो आपको निकालना है आयतन, तो होता है इसको यदि आप देखें तो लंबाई यहां पर कितनी बार है 2 बार आ रही, चौड़ाई कितनी बार आ रही 2 बार आ रही, और ऊंचाई कितनी बार 2 बार आ रही है। तो इसको हम ये लिखना चाहें कि L इंटू बी इंटू एच का होल ऑफ स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू आर, और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यही तो आयतन होता है। तो यदि इसको हम लिखना चाहें आयतन V बराबर, तो अंडर रूट का निशान लगा देंगे यहां पर P इंटू क्यू इंटू आर, और यही घनाभ का आयतन हो जाएगा अंडर रूट PQR। और ऑप्शन यहां पर चेक करते हैं, ऑप्शन देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है PQR अंडर रूट का, यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ व आयतन का अनुपात कितना होगा। तो यहां पर ये घन का विकर्ण दिया हुआ है 6√3, और घन के विकर्ण का फार्मूला होता है a√3, तो ये √3 कट गया,
तो ए यानी कि साइड मिल गई 6 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां पर संपूर्ण पृष्ठ को आप एस से लिख लीजिएगा, होता है 6a²। तो आप 6 यहां लिख लीजिएगा, ए की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 6 स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आएगा 6 इंटू 36, गुणा करेंगे तो 6 और 6 गुणा होगा 36, और 6 3 18 और 3 21 यानी कि होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयतन को v लिख लीजिएगा, तो v बराबर होता है a की घात 3। a हो जाएगा यहाँ पर 6, इसको हम 3 बार रिपीट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका भी गुणा करेंगे 216 हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब यहां पर पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ व आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ और आयतन दोनों सेम आ रहे हैं, यानी अनुपात इनका समान हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन दिया है 1:2, 1:4 और 1:1, यानी यही समानुपात है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो कैसे चित्र बनेगा। एक वृत्त देखिए यहां पर ये बन गया, हमने बना लिया ऐसे, और एक वृत्त ऐसे बनाया जो दोनों ये बाह्यता स्पर्श कर रहे थे। तो इनकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ कौन सी होगी, ये तो ये वाली स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ हो गई, और दूसरी एक ये वाली हो गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और तीसरी वाली एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये वाली भी हो गई। तो इस तरह से 1, 2 और 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। तो यहां पर जो ऑप्शन देखिएगा 1 है, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर यहां सी सही होगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्धवृत्त में बना कोण है। ऑप्शन में है 90, 180, 45 और 120। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा 90। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सही संबंध लिखना है। कौन सा सही संबंध है। पहला ऑप्शन है बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 माध्य। फिर दूसरा ऑप्शन है मध्यिका बराबर बहुलक माइनस माध्य, और तीसरा ऑप्शन है माध्य बराबर बहुलक बटे मध्यिका, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर ये पहला जो ऑप्शन दिया है बहुलक इज इक्वल टू 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, यही ऑप्शन ए सही है। अब देखिए आते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट में, जिसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है आर्गन, नाइट्रोजन, ए और बी, यानी आर्गन और नाइट्रोजन को दोनों में से किसी को, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस दोनों भरी जा सकती हैं, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सी सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है स्विच में, फ्यूज में, प्लग में और कोई नहीं। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न हो, तो ये केवल फ्यूज में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय बल क्षेत्र एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड से, और यहां पर देखिए 2 बार डायोड लिख गया है, यहां हम लिख लेते हैं, चलिए ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर से, और तीसरा है मोटर से, और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है
ना डायोड से, ना ट्रांजिस्टर से, ना मोटर से, बल्कि इसमें से किसी से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? ऑप्शन है 746, 746 वाट, 786 वाट, 540 वाट और 1850 वाट। तो एक अश्व शक्ति होता है 746 यानी 746 वाट। ऑप्शन ए इज राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है और दुगना हो जाता है। देखिए, दो प्रतिरोधों को और चाहे चाहे तीन प्रतिरोधों को, चाहे चार प्रतिरोधों को यदि आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा। यहाँ कीजिए और एक समझ लें कि तुल्य प्रतिरोध जो होगा इतना कम हो जाएगा कि जितना उसमें मान लीजिए दो प्रतिरोध आप जोड़ रहे थे, उसमें सबसे कम मान जिस प्रतिरोध का होगा उससे भी परिणामी जो है प्रतिरोध का मान घटेगा। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्पियर सेकंड मात्रक है। आई इंटू टी मात्रक किसका होगा? विद्युत ऊर्जा का, आवेश का, धारा का और इनमें से कोई नहीं। फार्मूला आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q है आवेश, I यहाँ पर है एम्पियर, T है सेकंड, तो Q बराबर आई इंटू टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक का यदि ताप आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पहले से ज्यादा हो जाएगा और ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फार्मूला आपने पढ़ा है आर टी बराबर R01 प्लस अल्फा टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन, किन का मतलब यहां पर हम किस रंग की बात कर लें क्योंकि इसमें से छांटना है चार ऑप्शन में से, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लाल, पीला, नीला और बैंगनी। तो प्रकीर्णन जो कम होता है सबसे वह लाल रंग का होता है और ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। क्योंकि प्रकीर्णन लाल रंग का कम है इसीलिए जितने भी सिग्नल बनाए जाते हैं खतरे के वो सब लाल रंग के बनाए जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो भौतिक विज्ञान पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दूसरा ऑप्शन है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, केवल जल में, केवल कांच में। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्त होती है वह शर्त ये है कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही है। अब आइए देखते हैं रसायन विज्ञान पार्ट के 10 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को शेयर ना किया हो तो आप भैया चैनल को जरा शेयर कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है और आपको चैनल से फायदा हो रहा है तो इसको आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिए जिससे हमको ये पता लगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या इसमें सुधार करने की हमको और जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व बताइए। ऑप्शन है H, C, PT, C, Fe, PT और Ni, Ca। तो संक्रमण तत्व है Fe, PT यानी लोहा और प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 2 है इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर CDS कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा? ऑप्शन है पीला, नीला, लाल और सफेद।
तो मूल विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो अवक्षेप का जो रंग होगा वह पीला होगा और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में कौन सा यौगिक NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आसानी से विलेय है? तो ऑप्शन है AgCl, AgBr, AgCl और AgBr दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो NH4 में विलेय यौगिक है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन नंबर है ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बूट पॉलिश यानी कि जिसको हम जूतों पर यूज करते हैं, बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है तारपीन का तेल, खनिज तेल, वनस्पति तेल और इनमें से कोई नहीं। तो बूट पॉलिश का जो निर्माण होता है उसमें तारपीन के तेल का यूज किया जाता है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिनाल से प्राप्त विस्फोटक का नाम क्या है? TNT, TNG और पिक्रिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो फिनाल से प्राप्त होने वाला विस्फोटक पदार्थ पिक्रिक अम्ल होता है और इस तरह से ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम को साधारणतया रखा जाता है, यानी सोडियम यानी Na को कहां पर रखते हैं? जल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में और सभी यानी कि इन सभी में रख सकते हैं। तो सोडियम का जो भंडारण है कह सकते हैं, उनको जो रखने का सबसे अच्छा तरीका है यानी कि जिसको जहां पर सोडियम को रख सकते हैं तो ना जल में रख सकते हैं ना पेट्रोल में रख सकते हैं और उसको रखते हैं मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? मीथेन, एथेन, एथिलीन और सभी को। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग की जाती है वह एथिलीन गैस प्रयोग की जाती है और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसका आपको परसेंटेज बताना है। 47%, 53%, 60 और 100%। तो सौर ऊर्जा का जो भाग है वो 47% ही पृथ्वी पर पहुंचता है और ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, कार्बनिक अम्ल के लवणों को क्या कहा जाता है? कार्बाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट या फिर सल्फाइड। तो कार्बनिक अम्ल के लवणों को कहा जाता है कार्बोनेट और ऑप्शन यहां पर सी सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।